सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है, अदरवाइज हम सभी के पास में क्या होती, सक्सेस होती, और फिर कहीं ना कहीं हमें सक्सेस की उतनी वैल्यू भी पता नहीं चलती। तो एक्चुअल में सक्सेस जो पाना इतना कठिन है, उसके रास्ते इतने कठिन है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा जिसके आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हम उन चीजों को लेके आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। क्या आपके मन में भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो लाइफ है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं आप अपने रास्ते से, अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए, क्या आप सही सक्सेसफुल रूट की ओर है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है लोगों के अंदर में हमेशा आते रहते हैं, भले वो किसी को कुछ बोले ना बोले, शेयर करे ना करे, पर उनके अंदर ही सवाल चलते रहते हैं कि वो सही रूट पे है कि नहीं है, और क्या इस रूट की अंतिम जो मंजिल है वो सक्सेस भी है कि नहीं है। अगर आपके अंदर में इसको सवाल चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स की बात करूंगी, जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप सक्सेस से दूर जा रहे हैं, और आपके उन पॉइंट्स को या उन कमियों को दूर करना है ताकि आप किसके पास आ सके, सक्सेस को अपने पास में ला सके। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज है वो है, आपको सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, और वो है यूज ऑफ सोशल मीडिया। हम सभी जानते हैं कि आज के लाइफ में जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन वॉश करने में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। हमारी जो एक्टिविटी है, डेली की जो लाइफ रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। हमारी जो मेंटल एप्टीट्यूड है जिसके थ्रू हम डेली का अपना काम करते हैं, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो सब कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ड्रेन आउट हो रही है थ्रू दी सोशल मीडिया। और ये केवल मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये बताया गया है कि कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है तो उसकी जो सेल्फ कैपेबिलिटी है, चाहे वो थिंकिंग वाइज हो, मेंटल एबिलिटी की बात करें, फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, वो सारी क्या हो रही है, वहां पे ड्रेन आउट हो रही है, एज कंपेयर उस पर्सन की जो बहुत ही कम क्या करता है, सोशल मीडिया यूज करता है। लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, डाउन होते जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना चालू कर दिए हैं, सोशल मीडिया यूज करना चालू कर दिए हैं। तो सिंपल शॉर्ट एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी बर्बादी का सबसे मेन कारण जो है वो है सोशल मीडिया। हम प्रॉपर अपने काम में, अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कंसंट्रेट जो है वो टूटने लगा है। अगर आप कंटिन्यू सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इससे क्या होती है, हमें एक खुशी जिसको हम बोलते हैं डोपामिन का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, जो अपने को क्या मिलता है, वहाँ पे खुशी मिलती है। हम उसको कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यू क्या करते हैं, वहाँ पे स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, जो डोपामिन होता है ये किसी भी तरह से सिक्रीट हो सकता है, मतलब अच्छे जो चीजें करते हैं उनसे भी सिक्रीट हो सकता है, अपने को मिल सकती है डोपामीन। जो बुरी चीजें होती है उनसे भी अपने को क्या मिल सकता है, डोपामीन मिल सकता है। डिसाइड आपको करना है कि अच्छी चीजों से निकालना है डोपामीन या बुरी चीजों से। जैसे हम बात करें यहाँ पे अच्छी चीजें क्या है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपको कोई खाना खाना अच्छा लगता है, तो आपने वो स्पेशल अपना फेवरेट फूड खाया, आपको खुशी हुई, मतलब आपके बॉडी में क्या आ गया, डोपामीन का सिक्रीशन हो गया। या मान लिया आपने कोई फिजिकल वर्कआउट किया, जिससे आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपको खुशी हुई, आपको अच्छा लगा, फ्रेश फील हुआ, तो वहां पे भी क्या हो गया, सिक्रीशन ऑफ डोपामिन। ये सारे क्या है, ट्रू डोपामिन है, जहां पे क्या कर रहे हैं, रियल एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्लेजर दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक फॉल्स सेंस ऑफ डोपामिन भी होता है, जो है आपका स्क्रीनिंग टाइम को बढ़ाना। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप जो कंटिन्यू फोन यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आपका ब्रेन आपको ऐसे फील कराता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, आपने कुछ अचीव कर लिया है, पर एक्चुअली इन रियल वर्ल्ड, इन रियलिटी आपने कोई काम नहीं किया, ना ही फिजिकल एक्टिविटी की, ना ही मेंटल एक्टिविटी की। काम करके अगर आपकी बॉडी में डोपामिन का सिक्रीशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फिर भी फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको फेक सेंस ऑफ डोपामिन का क्या हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़े बर्बादी का कारण क्या बन रहा है, ये सोशल मीडिया बन रहे हैं। अब बात आती है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें, कैसे इसको हम ठीक कर सके, समाधान क्या है इसका। तो उसका मेन तरीका एक ये हो सकता है कि आप अपने फोन में ऐसे जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी ऐसे सोशल मीडिया एप्स है, उनको आप इंस्टॉल कर दीजिए। बात फिर यहाँ पे ये आती है कि कुछ बच्चे जो है वो थ्रू दी यूट्यूब स्टडी भी करते हैं, कुछ आपको सीखने भी मिलता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन या बाउंडेशन बनती है कि आप टोटल अपने एप्लीकेशंस को, जो काम के एप्लीकेशंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको आप अगर वहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो एट दैट टाइम आप जब अपना कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कोई काम की चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एट दैट टाइम आप क्या करिए, अपने उन फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। एक कंडीशन ये भी है। चलिए मान लीजिए आप फोन को स्विच ऑफ भी नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप अपने उस फोन को पर्टिकुलर उस टाइम तक के लिए क्या कर दीजिए, एरोप्लेन मोड में उसको फिक्स कर दीजिए। मतलब मीनिंग कहने का ये है कि आपके डिस्ट्रैक्शन जितने कम रहेंगे, आज की लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, फोन। तो आप जितना ज्यादा अपने फोन से दूरी बनाए रखेंगे,
केवल काम तक के लिए उसको यूज करिए, बाकी जितना उनसे आप दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, वो अच्छा रहेगा, आप उतने ही मच मोर क्या बन जाएंगे, प्रोडक्टिव बन जाएंगे। अगर आप एक बार गलती से भी सोशल मीडिया में एंटर करते हैं या थोड़े सा अपने रील को स्क्रॉल कर लिया, आपके 2 घंटे चुटकी भर में कहाँ चले आते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा, और आपने जो पहले के जो भी काम किए, जो फोकस से अपनी स्टडी की थी या जो भी काम किया था, वो सारा का सारा वर्क, सारा का सारा जो फोकस था, वो चुटकियों में क्या कर देता है, जो सोशल मीडिया उसको वो टोटली ड्रेन आउट कर देता है। इसलिए हिम्मत करो और ये स्टेप को लो। दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है या परेशान करती है वो है डे ड्रीमिंग, क्योंकि इस वक्त आप प्रेजेंट में रहना नहीं चाहते। इतना ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है आपके मन में, प्रेजेंट में रह के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप फ्यूचर में चले जाते हो, वहां पे बैठे बैठे सपने देखने लगते हो कि मैं ये कर लूंगा, या टॉप रैंक्स में मेरी जगह बन जाएगी, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, या फिर मैं इतने सारे पैसे कमा लूंगा। तो आपकी डे ड्रीमिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, या फिर आप कोई पास्ट की अच्छी मेमोरीज में चले जाते हो, सोचने लगते हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके टाइम, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है, उसको क्या करती है, वो ड्रेन आउट कर देती है। क्योंकि आप प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहते। क्यों रहना नहीं चाहते? क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम है ये बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, प्रेशर फील हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट से क्या होती है, भागने लग जाते हैं। तो हम इस प्रेजेंट को हैंडल कैसे करें, कैसे हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो डे ड्रीमिंग को हम कैसे कंट्रोल करें, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पर सबसे मेन है कि आप यहाँ पे अपना एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाइए। बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे लोगों में नींद की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोगों को नींद प्रॉपर वे में नहीं आ रही है, वो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, उनकी बॉडी में एक स्ट्रेसफुल क्या हो रही है, कंडीशन आने लगी है। तो ट्राई करिए कि आप रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाइए, एक टाइम फिक्स करिए कि आपको इतने टाइम में ही उठना है, इतने टाइम में खाना खा लेना है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी एक अलार्म वेज या फिर बोल सकते हैं एक प्रॉपर मैनर में काम करेगी, जितना हैबिट आपका रहेगा, आपकी नींद का स्लीप साइकिल जो रहेगा वो पूरा रहेगा, तो आपकी बॉडी एट द टाइम उतनी स्ट्रेसफुल नहीं रहेगी, जिससे आपका डे ड्रीमिंग का जो कंडीशन है वो कम भी होगा। अब बात आती है कि कितने घंटे सोए। नॉर्मली आजकल के जो लोग हैं, चाहे बच्चों की बात करें या फिर बड़ों की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे उनका स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। नॉर्मली एक पर्सन को 6 to 7 आवर्स, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो 7 to 8 आवर्स की एक अच्छी नींद जरूरी है। आप जितना ज्यादा माइंडली वर्क करते हैं, आपके ब्रेन को, आपके बॉडी के मसल्स को उतना रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। तो बेस्ट रहेगा कि आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर एक अच्छी वाली नींद ले, जिसे बोला गया है रेगुलर स्लीप साइकिल। ये जितना प्रॉपर वे में रहेगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन भी कम रहेगा, और सबसे मेन चीज आप प्रेजेंट को जी पाएंगे, जिससे आपकी जो डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वहां पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्कआउट की बात की गई है। आजकल के जो लोग हैं वो फिजिकल एक्टिव ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा वर्कआउट करना वो पसंद नहीं करते। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, आपकी बॉडी टोटली क्या हो चुकी है, जाम हो चुकी है, आप लंबे समय तक किसी एक जगह पे बैठ नहीं सकते, तो क्या आपकी बॉडी में पेन नहीं होगी? और सेकेंड चीज, अगर आप एक जगह पे लंबे समय तक बैठ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने खोए रहेंगे माइंड में, जिसको हम क्या बोले, डे ड्रीमिंग बोले, जिससे प्रेजेंट में काम नहीं कर पाएंगे। आपकी जो प्रोडक्टिविटी का जो रेट है वो भी क्या होगा, वहां पे आपका डाउन हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप अपने बहुत सारे फिजिकल वर्कआउट्स में खुद को इन्वॉल्व करिए, चाहे आप स्पोर्ट्स करिए, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी आपको पसंद है एक्सरसाइजेस के मोड में, आप उनको यहाँ पे धीरे धीरे ऐड करिए अपने लाइफ में। हार्डली आप स्टार्टिंग करिए 5 to 10 मिनट्स का, टाइम को फिर इंक्रीज करिए, फिर 15 लीजिए, फिर 30 मिनट्स लीजिए। आपको अपने डे लाइफ में इतना टाइम निकालना चाहिए फॉर अपने फिजिकल वर्कआउट्स के लिए। दूसरी बात, जहाँ पे फिजिकल वर्कआउट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेल्दी फूड की भी बात होगी। जितना हो सके आप उतने जंक फूड्स को यहाँ पे अवॉइड करिए। अगर आप बॉडी में जंक फूड या फिर बोल सकते तला भुना खाना खाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी आपको वैसा ही रिएक्शन देगी। आपकी बॉडी आपको टायर्ड फील कराएगी, उसमें हैवीनेस फील होगा, वो उतनी ज्यादा मच मोर एक्टिव नहीं रहेगी, और जितना वो एक्टिव लेस रहेगी, उतना आप भी क्या करेंगे, टायर्ड फील होंगे। आपके ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है, प्रॉपर्ली उतने एक्टिव मोड में वर्क नहीं कर पाएगी। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप हेल्दी फूड लीजिए, हेल्दी फूड के हैबिट्स बनाइए। जितना हेल्दी फूड लेंगे, बॉडी अंदर से उतनी क्या रहेगी,
फ्रेश फील रहेगी। जितने आप वर्कआउट्स करेंगे, फिजिकल वर्कआउट्स करेंगे, उसमें क्या रहेगा, आपकी बॉडी फ्रेशनेस गेन कर पाएगी। और तीसरी बात यहाँ पर आती है, जब हम बात करते हैं फिजिकल वर्कआउट की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेंटल वर्कआउट की भी बात होती है, मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात होती है कि आप अपने मेंटल एक्टिविटी कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक पढ़ाई करे जा रहे हैं कंटिन्यू, या कोई काम कंटिन्यू करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसका भी रेट क्या होता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ट्राई ये करिए कि आप कुछ देर का काम, एक स्लॉट्स बनाइए कि मैं इतनी देर काम करूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर काम करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, आपके न्यूरॉन्स के या अपने ब्रेन की मसल्स को फ्रेशन अप करने के लिए। इन 3 चीज पे अगर आप वर्क करते हैं तो आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी फॉर हाई लेवल में प्रोडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट चीज जो आज के लोग या आज के बच्चे बहुत ज्यादा करने लगे हैं, वो है टू मच प्लानिंग। वो बहुत दूर तक का सोचते रहते हैं और दूर तक की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप 1 घंटे तक बैठ के एक टाइम टेबल सेट करते हैं अपने स्टडी के लिए, तो आपका ब्रेन जो है वो आपको ये फील कराएगा कि आपने 1 घंटा बहुत काम कर लिया है, अब आपको क्या करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। मतलब एक्चुअली आपने कोई काम नहीं किया है, केवल एक टाइम टेबल बनाया है, लेकिन वो टोटली कैसे एक एक्सपैंड मोड में बनाया है। और ब्रेन क्या बोला कि आपने 1 घंटा काम कर लिया है, आपको फॉल्स क्या होगी, सेंस ऑफ डोपामिन की क्या होगी, फीलिंग होगी। तो आपको ऐसे टू मच प्लानिंग से भी बचना चाहिए। आपको ऐसे टाइम टेबल फॉलो करनी चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लाइफ प्लान को यूज करना चाहिए जो शॉर्ट हो, इजीली इसको आप वर्कआउट कर सके, जिनको हम सिंपल फॉर्म में बोलते हैं सिंपल एक्शनेबल प्लान। ये ऐसे प्लानिंग होती है जिसमें बहुत ही शॉर्ट, या बोल सकते हैं जो शेड्यूल होता है, टाइम शेड्यूल, वो बहुत ही क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आपको अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखना है, पर हाँ उसमें जो काम करना है वो क्या करना है, आपको टफ करना है। बोलना ये चाह रही हूँ कि आप टाइम टेबल को बहुत सिंपल रखिए, टफ मत करिए, वाटर टाइट कंपार्टमेंट मत बनाइए, लेकिन हाँ उसमें जो आप काम करने वाले हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, उसको क्या करिए, आप वहाँ पे क्वालिटी को अच्छे से बढ़ाइए, और टाइट किसमें करिए, अपने पढ़ाई में करिए। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेन की एक फॉल्स सेंस ऑफ डोपामिन सिक्रीशन का जो फीलिंग होता है कि मैंने बहुत काम कर लिया टाइम टेबल बनाने में, वो हट जाएगा, और शॉर्ट टाइम में क्या निकलेगा, आपका जो प्रोडक्टिव वर्क जो है वो आपका शॉर्ट टाइम में निकल आएगा। बात आती है कि आप अपने एक दिन को प्लान कैसे करें। जैसे हम टाइम टेबल की बात करें तो प्लानिंग भी उसमें कैसे की जाए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पोमोडोरो सेशन। पोमोडोरो सेशन क्या होता है, 40 मिनट से क्या होते हैं, सेशंस होते हैं। मान लिया आपने 40 मिनट का एक सेशन स्टार्ट किया है, तो उस 40 मिनट में आपको केवल वही काम करना है जो आपने डिसाइड किया। जैसे किसी हम स्टूडेंट की बात करें, तो अगर वो स्टूडेंट जो है 40 मिनट का सेशन स्टार्ट कर रहा है, वो 40 मिनट में केवल वो स्टडी ही करेगा, उसको कोई दूसरा काम नहीं करना, टोटल फोकस किसमें करना है, अपनी स्टडी में करना है। आफ्टर 40 मिनट्स वो 5 to 10 मिनट से क्या कर सकता है, वो थोड़ा ब्रेक ले सकता है। उस ब्रेक में चाहे तो वो थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा किसी से बातचीत कर लिया, फोन यूज बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा बातचीत कर लिया, थोड़ा आपस में टहल लिया। आफ्टर 10 मिनट्स अगेन क्या करेगा, वो अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करेगा 40 मिनट्स का। अगेन सेम साइकिल होगी, 40 मिनट्स फिर से वो अपना फोकस होकर स्टडी करेगा। अगेन ब्रेक क्या लेगा, वो 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकता है। ऐसे आप कंटिन्यू अगर सेशन करते रहते हैं, इसको बोला गया है पोमोडोरो सेशन। इसके थ्रू क्या होता है, जो पर्सन, क्योंकि आज के लाइफ में फोकसिंग बहुत ज्यादा कम हो चुकी है लोगों की, वो ज्यादातर टिक नहीं पाते हैं किसी एक जगह पे काम करने के लिए, तो थ्रू दिस सेशन आप अपने फंक्शन को या अपने ब्रेन की एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब बात होती है, मे भी कुछ लोग ये बोल सकते हैं या कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि मैम हम इस वन सेशन को, मतलब 40 मिनट्स के सेशन को भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा दिमाग है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, आप 40 मिनट्स का जो सेशन था उसे भी 5-5 मिनट्स में कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। आप 5 मिनट्स का पढ़ाई करिए, फिर टिक मार्क कर दीजिए, अगेन फोकस ऑन 5 मिनट्स, फिर टिक मार्क करिए, फिर अगेन ऑन 5 मिनट्स, फिर टिक मार्क करिए। आप ऐसे ज्यादा लंबे समय तक अगर आप टाइम को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स भी ले सकते हैं अपनी स्टडी को करने के लिए। पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब मैंने 5 मिनट्स की बात की है, आप यहाँ पे फोन का यूज ना करके बेस्ट है कोई आप घड़ी का यूज कर लीजिए, कोई अलार्म क्लॉक का यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो अगर आपकी बहुत बड़ी परेशानी ये हो रही है कि आप एक दिन में 3-4 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं एक साथ में, तो आप ये छोटे वाले जो 40 मिनट के सेशन आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। नेक्स्ट बात, अगर आप 40 मिनट के सेशन को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शॉर्ट इंटरवल्स के लिए 5-5 मिनट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा किसके लिए, फोकसिंग पावर को बढ़ाने
पाने के लिए। और दूसरी बात, मान लीजिए किसी बच्चे ने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए 40-40 मिनट्स के, तो उसके बाद वो जो बच्चा है वो आधे घंटे का ब्रेक ले सकता है, खाना-पीना, टहलना या कुछ भी ब्रेक चाहिए वो ब्रेक लेके अगेन वो कम बैक कर सकता है। इस तरीके से क्या होंगी, आपके जो डेली टारगेट्स है उसको आप अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, आपका जो फोकसिंग पावर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो फ़ोन के थ्रू एक एडिक्शन लग चुका है, जो आपके क्या कर रहा है, फोकसिंग पॉइंट को डिस्टर्ब कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, उस पे भी आपका कंट्रोल पकड़ फिर से क्या हो जाएगी, वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं न कहीं आपको ईज़ी पड़ेगा सक्सेस को अचीव करने के लिए। डरना नहीं है और डर के सामने झुकना भी नहीं है। मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं, आप केवल उनको फॉलो करते हुए रहिए। आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएँगे, ऐसा पूरा विश्वास है मेरा आपके प्रति, और आप खुद पे भी विश्वास रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।